ऑस्ट्रिया जर्मन बॉर्डर पर अपर ऑस्ट्रिया के ब्रॉनुआयामेन नामक जगह पर 20 अप्रैल 1889 को एक बच्चे का जन्म होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही बच्चा वर्ल्ड वॉर सेकेंड और मोर देन 50 मिलियन डेथ्स का कारण बनेगा। नमस्कार दोस्तों, इस बच्चे का नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया, लेकिन अक्टूबर 1907 में उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1903 में फादर अलोयस एंड 1907 में मदर क्लारा की डेथ के बाद हिटलर कोई आय का साधन न होने की वजह से वियना के एक मेंस हॉस्टल में रहकर पोस्ट कार्ड्स बेचकर पैसे कमाता था। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तो हिटलर ने जर्मन आर्मी की 16th बारबेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट को ज्वाइन किया। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते समय हिटलर 2 बार बुरी तरह से घायल हुआ और उसकी बहादुरी के लिए उसे 2 आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। लेकिन इस वॉर में जर्मनी की हार होती है और ज्यूज एंड कम्युनिस्ट को जर्मनी की हार के लिए दोषी ठहराया जाता है। 1919 में जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, जिसके द्वारा जीते हुए देशों द्वारा जर्मनी पर प्यूनिटिव टेरिटोरियल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रोविजंस लगाए जाते हैं। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है और 1920 में हिटलर पार्टी का लीडिंग स्पीकर एंड प्रोपेगेंडिस्ट बनता है और इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया जाता है, जिसे शॉर्ट में नाजीज भी कहा जाता है। 1921 में हिटलर को लीडर ऑफ नाजीज और पार्टी चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया जाता है। इसके 2 साल बाद 8-9 नवंबर 1923 को हिटलर और एरिक लुडेनडॉर्फ द्वारा जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट विद्रोह शुरू किया जाता है, जिसे दी बियर हॉल पुट्स के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान पुलिस ओपन फायर करती है। हिटलर बच निकलने का असफल प्रयास करता है, लेकिन उसे कैप्चर कर लिया जाता है और उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, जिसके लिए उसे लैंड्सबर्ग प्रिजन में होने की सजा काटनी पड़ती है। इसी समय हिटलर मीन काम्फ नाम की ऑटोबायोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टो लिखता है। जेल से छूटने के बाद हिटलर 1925 में नाजी पार्टी को रीस्टैब्लिश करता है और 1931 में हिटलर जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग को प्रेसिडेंसी के लिए चैलेंज करता है, लेकिन जीतता नहीं। हिटलर 1932 के इलेक्शंस में हिंडनबर्ग के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए जर्मन सिटीजन बनता है और हिटलर द्वारा लीड की जा रही नाजीज जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बनती है, जो जुलाई 1932 के इलेक्शंस में 37% वोट अपने नाम करती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग द्वारा हिटलर को एज चांसलर ऑफ जर्मनी अपॉइंट किया जाता है। अगस्त 2, 1934 में हिंडनबर्ग की डेथ के बाद चांसलरशिप एंड प्रेसिडेंसी को मर्ज कर दिया जाता है और हिटलर एज अ लीडर अपनी पोजीशन को सिक्योर करता है। फरवरी 1923 में राइक्सटैग में जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया जाता है और मार्च 23 को राइक्सटैग द्वारा एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है, जिसके द्वारा सारी पावर्स हिटलर को दे दी जाती हैं। जून 29, 1934 को हिटलर द्वारा रोम फॉर्मर चांसलर कुर्ट वॉन स्लेशर और उसी की पार्टी के हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लमैटिक मेंबर्स का मर्डर करवा दिया जाता है, जिसे नाइट्स ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के नाम से जाना जाता है। ये थी दोस्तों जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने की कहानी। इसके अंत की चर्चा किसी अन्य वीडियो में